अमर सिंह फतेहपुर सीकरी के एक होटल में रुके हुए थे। यहाँ सुबह सुबह ही काफी चहल पहल दिखाई दी। अमर सिंह के साथ जया प्रदा भी नजर आईं, जो बिजनौर से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जया प्रदा कभी भगवान की आराधना करना नहीं भूलती, घर हो या होटल। वहीं अमर सिंह सुबह नाश्ता करने के बाद वोट यात्रा के अपने सफर पर निकल पड़े। तो न्यूज़ एक्सप्रेस की वोट यात्रा शुरू हो रही है। अमर सिंह के साथ हम चलेंगे इनके इलाके में, अमर सिंह जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे ये चुनाव में जीत कर आएंगे। अमर सिंह जी, आज का क्या क्या कार्यक्रम है, क्या खास है लोगों के लिए? देखिए, हर दिन खास होता है। सार्वजनिक जीवन में चुनाव ही खास है। चुनाव एक प्रक्रिया है, एक ज़रूरत है, जिससे ज़मीनी लड़ाई लड़ने का की चाहत रखने वाले हर आदमी को जुड़ना चाहिए। तो एक प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्या रणनीति जनता के पास जाकर के उनको समझाने की बात है, और उसकी अभी भी बहुत ज़रूरत है। तो हम अमर सिंह जी के साथ चलेंगे, यात्रा करेंगे और बातचीत भी करेंगे कि आखिर उन्होंने लोकदल को ही क्यों चुना, फतेहपुर सीकरी को ही क्यों चुना, और क्या समीकरण है जिससे अमर सिंह इस चुनाव में जीतकर यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। वोट यात्रा की शुरुआत पहले अमर सिंह ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो नेताओं को आरएलडी में शामिल किया। अमर सिंह वोट यात्रा पर जाने से पहले यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्रमुख नेता भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक समाजवादी पार्टी के नेता, जो कि 2 बार विधायक भी रहे हैं, अपनी पार्टी छोड़कर लोकदल में शामिल हुए हैं। और इससे लगता है कि अमर सिंह को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जहाँ से वो विधायक हैं वो अमर सिंह के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। जीत में कोई शक नहीं है, हमारी पार्टी जीतेगी। और जो लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति की हवा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में आप देख सकते हैं, ये अमर सिंह का निवास स्थान है। ये एक होटल था, लेकिन इसी को निवास स्थान बनाया गया है। यहीं से सारी यात्राओं का, चुनाव का संचालन हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से एक छोटा सा रूम बना दिया गया है, हॉलनुमा, जहाँ पे अलग अलग एक स्टिकर्स लगाए गए हैं हेल्प के लिए। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जो, उसकी सहायता के लिए अलग अलग स्टिकर्स लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस विधानसभा का हो, अगर उस विधानसभा से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई सामग्री चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो संबंधित जो अधिकारी बनाए गए हैं उससे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और वहाँ से आपकी मदद होगी। जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार के लिए अमर सिंह जी आए, थोड़ा विकास होगा क्षेत्र का। पहली बात तो सबसे मेन चीज़ है कि उनके आने से यहाँ विकास होगा, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, कॉलेजेस होंगे। और फिर अमर सिंह वोट यात्रा के अपने पहले पड़ाव के लिए निकले। अमर सिंह राष्ट्रीय लोकदल से फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी हैं। तो समाजवादी पार्टी के दौरान जो तलखी थी, वो उसको क्या कारण मानते हैं? जिस तरह की भाषा जिस तरह का तेवर समाजवादी पार्टी का है, उस पार्टी में मैं मानता हूँ इतने दिन तक मैं कैसे रह गया। क्योंकि मोदी जी को कुत्ते का बच्चा कहना, किसी को सुअर का पिल्ला कहना, और उसके बाद चुनाव आयोग अगर दिखने से और बोलने से बैन कर दे, तो फिर कहना चुनाव आयोग ने ठीक काम नहीं किया है। आपको पछतावा अब लगता है मुझे कि आप जितने दिन समाजवादी पार्टी में थे, अब आपको पछतावा होता है, मुझे लगता है। नहीं, जरूर जब ये बयान आता है कि लड़के मन चले होते हैं, उनका मन चली जाता है, गलती हो जाती है, और गलती हो जाए तो मनचलों का काम ही है मन चलाना। और फिर हमारे पुराने दोस्त अबुआ समाज ने भी कह दिया कि
वो तो एक हद और उन्होंने कर दी कि विवाह के पूर्व, विवाह के बाद पति पत्नी के अलावा कहीं कोई संबंध हो ऐसा, तो इस्लाम क्या कहता है, पत्थर से मारो, कोड़े से मारो। और उनकी अपनी पुत्रवधू आयशा तकिया और इकलौता बेटा फरहान, उसने भी अपने पिता का विरोध किया। अरे ऐसे चला तो पीछे का क्या दुश्मनी है। हाँ, चर्चा कयास लगाया जा रहा है कि भाई मोदी जी भी बड़े आपके अच्छे दोस्त हैं, राजनाथ जी से आपकी बड़ी मुलाकातें भी होती हैं। लोगों ने बीच बीच में ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। जयप्रदा जी को भी ऑफर था। तो सर ये एकाएक लोकदल में आने का समीकरण लोग समझ नहीं पाए। देखिए राजनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ। जब हमारे ऊपर विपत्ति आई और जब मैं जेल गया, उन्होंने हमारी पत्नी से लगातार संपर्क रखा। उनके इस मानवीय गुणों को, जेल में उनकी जो आरोप तय हुए थे वो उनकी सरकार को विरोध करने के मुद्दे पर वो आरोप तय हुए थे। वो बीजेपी का बहुत बड़ा पॉलिटिकल मसला था, लेकिन मानवीय आधार पे सिर्फ राजनाथ सिंह जी क्यों, बहन सुषमा स्वराज ने भी सदन के पटल पर खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीधे पूछा था कि भाई अमर सिंह जी क्यों गए, वो तो लाभार्थी है नहीं, उनको क्या लाभ हुआ, तिहाड़ जेल। तो मैं कैसे भूल जाऊं सुषमा स्वराज का सार्वजनिक रूप से दिया गया वो बयान। मैं कैसे भूल जाऊं श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा मेरी पत्नी को बार बार ढाढ़स बढ़ाने का कि वो पहल। मोदी भी बड़े आपके करीबी हैं, हमेशा जब भी आप चाहते हैं तब वार्ता आपकी तो कम से कम हो ही जाती है। ये मोदी जी व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मेरी शादी विवाह भावनगर में हुआ है, गुजरात में। तो हमारे ससुराल पक्ष के लोग को भावनगर घराने को, और दूसरी बात ये कि अक्षरधाम और स्वामी दयानंद सेठ से हमारे ससुराल वालों के बड़े अच्छे संबंध हैं, प्रमुख स्वामी से मोदी जी के भी अच्छे संबंध हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मोदी जी की नीतियों का विश्वासी हूँ। ये ठीक है कि मुझे राहुल गांधी जी से मिलना होगा तो शायद आसान ना हो, मुश्किल होगी। और राहुल जी गांधी जी तो बड़े आदमी हैं, कनिक से भी मिल पाना संभव नहीं होगा। मैं सोनिया जी के लिए ऐसा नहीं कहता, लेकिन नरेंद्र मोदी हो, आडवाणी हो, देश का कोई नेता हो, उससे मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अमर सिंह सबसे पहले फतेहपुर सीकरी के शास्त्रीपुरम इलाके में पहुंचे। यहां रथ पर अमर सिंह के साथ जयाप्रदा भी मौजूद थी। उठाना ही पड़ेगा, ठाकुर अमर सिंह को वोट देकर जिताना ही पड़ेगा। अमर सिंह का रथ कमांडोज के घेरे के साथ आगे बढ़ रहा था। ठाकुर अमर सिंह, ठाकुर अमर सिंह, ठाकुर अमर सिंह, राज्य लोकदल। अमर सिंह को लोग फूल माला पहना रहे थे। संगीत की धुन के साथ काफिला आगे बढ़ता रहा। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से राज्य लोकदल व ठाकुर अमर सिंह को जिनका चुनाव निशान है। अमर सिंह ने अभी अपनी एक छोटी सी यात्रा निकाली थी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, उनसे अपील किया कि वोट हम ही को दीजिएगा। और जिस तरह से जनता में उत्साह दिख रहा है, उससे ये लगता है कि लोग अमर सिंह की बातों को सुन रहे हैं, उससे कन्विंस हैं। और हम अब इस तरह से वोट यात्रा में अमर सिंह के साथ आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे, नेताओं से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फतेहपुर जो सीकरी है वो किन समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ विकास होना चाहिए, कॉलेज बढ़िया तो बढ़िया होनी चाहिए, बच्चे पढ़ें। बस्ती में ही ठेका होते हैं दारू के, क्या माहौल क्या होगा ये? कानून व्यवस्था की कोई स्थिति खराब है यहाँ पर। सबके लिए रोजगार का होना चाहिए, सब चीज़ चाहिए।
तो इसके पहले जो सरकारें थी, जो लोग यहाँ जीत के गए, उन्होंने वादा जो किया तो पूरा किया उन्होंने? करा खरंजा लगा, सब जगह विकास करा है सारा, पूरी फतेहपुर सीकरी में विकास हुआ है। फतेहपुर सीकरी का कासौटी गांव, जहां तकरीबन 500 की आबादी है। आप देख रहे हैं कि अमर सिंह और जयप्रदा यहां पर आए हैं। रोड शो के दौरान यहां पर लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव जीतने के बाद आखिर मैं क्या करूँगा। लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूथ बहुत है, महिलाओं की बहुत उत्सुकता है, क्योंकि जयप्रदा है, उनको लगता है कि ये लगता था कि अभी तक हम इनको सिनेमा या टीवी के पर्दे या बड़े पर्दे पे देखते थे, आज वो उनके बीच में है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं यहाँ पे। यहाँ पे रोड का व्यवस्था सही नहीं है, सारी पानी की भी व्यवस्था नहीं है, कोई टंकी वंकी नहीं है अभी तक। लाइट की सुविधा होनी चाहिए और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। गांव में लाइट नहीं है, सड़कों को सुधारा जाना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, किसानों के हित में कार्य किए जाने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए। पानी की व्यवस्था तो नहीं, लाइट नहीं दे रहा है, घर में बनना पड़ता है, सारा रात परेशानी होती है। और पानी की रोड खराब है। अमर सिंह ने छीनरा गांव पहुंचकर छोटी सी चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनना शुरू कर दिया। ठाकुर अमर सिंह चौधरी, तो ठाकुर और चौधरी को अगर आप मिला दोगे ना तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। तो ये जो टूटी सड़कें हैं इनकी मरम्मत हो जाएगी। ये जो चौधरी चरण सिंह की विरासत है, जो कुछ राजनीतिक ठग घर से ठग कर लेकर भाग गए, उन्होंने उनको भी ठगा और हमको भी ठगा। और हम ठाकुर जानते हो किसको कहते हैं? जो ठगा जाए वो ठाकुर, जिसको लोग ठग ले वो ठाकुर। और ठाकुर को ठगने के लिए और जाट भाई को भी ठगने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोलो महाराज की जय हो। और महाराज की जय बोलते महाराज खुश। ले जा भाई, हाँ ले जा भाई, पारी मत दे। ब्रेक के बाद वोट यात्रा में अमर सिंह और जयाप्रदा का अनोखा अंदाज देखिए।